यूमी को बारिश से बचाने के लिए वोंगो उसके पीछे छाता लेकर खड़ा हो जाता है। वोंगो को अपनी इतनी कद्र करता देख यूमी को बहुत अच्छा लगता है और यूमी सिटी में स्वीट स्नोफॉल गिरने लगती है। सभी सेल स्वीट स्नोफॉल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। स्वीट स्नोफॉल के गिरते ही हिस्टेरियस सेल भी हार मानकर वापस अपने घर चला जाता है। वोंगो यूमी से कहता भी है कि अगर तुम ऐसे ही भीगती रही तो तुम्हें सर्दी लग जाएंगी। रूबी उन दोनों को इस क्यूट मोमेंट में डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करती है, पर वोंगो रूबी से साफ साफ कह देता है कि क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। वोंगो यूमी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जब यूमी जवाब में कहती कि वो घर जा रही है तो वोंगो उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वोंगो और यूमी टैक्सी स्टॉप पर जाकर टैक्सी का वेट करने लगते हैं, पर बारिश की वजह से उन्हें कोई कैब मिल ही नहीं रही थी। यूमी वोंगो से पूछती भी है कि तुम मेरे ऑफिस के पास में क्या कर रहे थे, तो वोंगो बताता है कि मैं इस बात को जानने के लिए बेताब था कि तुमने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं किया। वोंगो की बातें सुनने के बाद यूमी उससे कहती कि मैंने तुम्हें रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा फोन टूट गया था। इस बात को सुनकर वोंगो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यूमी को भी बताता है कि उसे लग रहा था कि यूमी ने उसे डंप कर दिया, पर अब जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे सच्चाई जानकर खुशी हो रही है। यूमी सिटी में वोंगो का लव सेल यूमी सिटी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर गेटकीपर सेल वोंगो के लव सेल को अंदर घुसने ही नहीं देते। लव सेल उनसे बहुत मिन्नतें भी करता है, पर गेटकीपर सेल्स उससे कहते कि अगर तुम यूमी के दिल में आना चाहते हो तो तुम्हें यूमी सिटी के दरवाजे का पासवर्ड बताना होगा, जो कि 28 डिजिट्स का है। इतना लंबा पासवर्ड सुनकर लव सेल का तो सिर ही चकरा जाता है। वो गेटकीपर सेल से कहता भी है पर वोंगो सिटी का पासवर्ड तो सिर्फ 4 डिजिट का है, तो यूमी सिटी का पासवर्ड इतना लंबा क्यों। तो गेटकीपर सेल ड्रॉप जमाते हुए कहते क्योंकि यूमी इतनी आसानी से किसी भी लड़के के हाथ नहीं आने वाली। लव सेल उनसे गुजारिश भी करता है कि वो लोग सिर्फ एक बार उसे यूमी सिटी के अंदर आने दे, पर गेटकीपर सेल उस बेचारे लव सेल को मारकर भगा देते हैं। टैक्सी स्टॉप पर वोंगो नोटिस करता है कि यूमी को बहुत तेज बुखार है और इसी बुखार के चलते यूमी बेहोश हो गई है। यूमी को तकलीफ में देख वोंगो उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। वोंगो के सेल्स भी इस काम में उसका पूरी तरीके से साथ देते हैं। इतनी बारिश में भी वोंगो यूमी को बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह गोद में उठाकर ले जा रहा था। हॉस्पिटल में यूमी के एडमिट होते ही नर्स वोंगो से पूछती कि आप यूमी की गार्डियन हो। इस सवाल को सुनते ही वोंगो गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का जवाब क्या दे। बहुत सोचने और समझने के बाद वोंगो नर्स से कहता है कि हाँ, वो यूमी का गार्डियन है। तो नर्स वोंगो को बताती है कि यूमी को तेज बुखार की वजह से चक्कर आया था, पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सलाइन खत्म होते ही वो लोग यूमी को डिस्चार्ज कर देंगे। साथ ही साथ नर्स वोंगो से ये भी कहती है कि यूमी के कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके, तो बेहतर यही होगा कि वोंगो यूमी के लिए नए कपड़े ले आए। वोंगो भी नर्स की बात मानकर यूमी के लिए एक नई ड्रेस ले आता है। हॉस्पिटल में जैसे ही यूमी को होश आता है, उसे याद आता है कि इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी वोंगो उसे कैसे हॉस्पिटल ले आया। नर्स भी यूमी को बताती है कि आप बहुत ही ज्यादा लकी हो कि आपका बॉयफ्रेंड इतना केयरिंग है। साथ ही साथ नर्स यूमी को वोंगो के लाए हुए कपड़े भी देती है। यूमी को वोंगो की लाई हुई ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर उस ड्रेस पर एक फ्रॉक जो बना हुआ था। यूमी सिटी के अंदर एक फ्रॉक घुसने की कोशिश करता है। गेटकीपर सेल्स पहले तो उस फ्रॉक को रोकते, पर फ्रॉक की क्यूटनेस को देख वो दोनों ही पिघल जाते और उस फ्रॉक को अंदर आने देते हैं। फ्रॉक अंदर आते यूमी सिटी को साफ करने लगता है और हंगर सेल का फूड एंटीना भी जोड़ देता है। यूमी सिटी की पूरी सफाई करने के बाद वो फ्रॉक उसी आइलैंड पर जाता है जहाँ पर लव सेल और ट्रू इमोशन सेल्स आंसुओं की बाढ़ की वजह से फंस गए थे। फ्रॉग उन दोनों को वापस यूमी सिटी में आने के लिए मना लेता है और फ्रॉग रास्ते में यूमी की लव सेल को बताता है कि वो असलियत में एक फ्रॉग नहीं बल्कि वोंगो का लव सेल है। साथ ही साथ वोंगो का लव सेल ये भी बताता है कि उसने ये ट्रिक इसलिए आजमाई क्योंकि गेटकीपर सेल उसे यूमी सिटी के अंदर ही नहीं आने दे रहा था। हॉस्पिटल में वोंगो यूमी की ड्रेस की बहुत तारीफ करता है। यूमी भी इस बात पर ब्लश करने लगती है और वोंगो से कहती कि क्यों ना वो दोनों साथ में डिनर करे। वोंगो को लग रहा था कि यूमी ये सब उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कर रही है, पर यूमी वोंगो से कहती है कि असलियत में वो उसे सेकंड डेट के लिए पूछ रही है। यूमी की ये बात सुन वोंगो को तो पहले समझ ही नहीं आता कि क्या सच में यूमी उसे एक और डेट के लिए पूछ रही है, पर जब यूमी अपने शब्दों को फिर से दोहराती है तो वोंगो खुशी खुशी यूमी के साथ डेट पर जाता है। देर रात यूमी जब सो जाती है तो उसके सेल्स को यूमी के सेल्स की सबसे यादगार बातें दिखाई जाती है। आज के इस शो में यूमी के सेल्स देखते हैं कि जब वोंगो यूमी को घर ड्रॉप करने आए थे तब यूमी ने वोंगो से कहा था कि घर पहुंचकर मुझे टेक्स्ट करना। यूमी की ये बात सुन वोंगो उससे कहता भी है पर तुम्हारा फोन तो रिपेयर होने के लिए गया है ना। तो यूमी मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरे लैपटॉप में भी मैसेंजर इंस्टॉल्ड है। वोंगो मुस्कुराते हुए यूमी से पूछता भी है पर क्या तुम मेरे लिए इतनी रात तक जाग पाओगी, क्योंकि मुझे घर पहुंचने में और आधा घंटा लगेगा।
तो यूमी कहती तुम इस बात की चिंता मत करो। वोंगो यूमी को बहुत ही क्यूट वे में गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। यूमी के सेल्स को आज की रोमांटिक कॉमेडी मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। सब सेल्स जब सो जाते हैं तब रिमाइंडर सेल का काम शुरू होता है। इनके हिसाब से हर इंसान के अंदर एक बुलेटिन बोर्ड होता है। इस बोर्ड पर अगले दिन क्या काम करना है ये बातें लिखी होती है। रिमाइंडर सेल इस बोर्ड पर काम की बातों को रहने देता है और जो बातें यूमी के काम की नहीं है उन्हें हटा देता है। लव सेल रिमाइंडर सेल के पास आती है और उससे एक चिट देती है ताकि रिमाइंडर सेल उस चिट को बुलेटिन बोर्ड पर लगा सके। उस चिट में लिखा था कि यूमी और वोंगो कल फिर से एक और डेट पर जाएंगे। रिमाइंडर सेल को भी सजेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अपने घर पहुंचकर वोंगो यूमी को टेक्स्ट करता है कि वो घर सही सलामत पहुंच गया। साथ ही साथ वोंगो यूमी से ये भी पूछता है कि क्या कल वो उसे कॉल कर सकता है। यूमी भी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। वोंगो का रिमाइंडर सेल इस बात से परेशान था कि वोंगो के पूरे बुलेटिन बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ यूमी की ही बातें लिखी हुई थी, जैसे कि यूमी कितनी क्यूट है। यूमी फ्रॉक वाली ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी। वोंगो के बुलेटिन बोर्ड पर यूमी के घर का एड्रेस तक लिखा हुआ था। दूसरी ओर से यूमी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रही थी, तभी से ही नोटिस करती कि लुइस के फोन पर वोंगो का कॉल आ रहा है। दरअसल सेई और लुइस डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे, पर लुइस ने वहाँ पर इतनी पी ली थी कि उसके होश नहीं संभल रहे थे। सेई वोंगो से कहती भी कि लुइस ने इतनी पी ली है कि वो अपने घर खुद से चलकर भी नहीं आ सकता, तो लुइस को घर सही सलामत पहुंचाने के लिए वोंगो को उसी रेस्टोरेंट में आना पड़ता है। सेई वोंगो को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और वोंगो उसकी बातें मान जाता है। ड्रिंक के दौरान सेई वोंगो के करीब आने की कोशिश भी करती है, पर वोंगो के सेल्स अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके सेई को वोंगो के आसपास भी भटकने नहीं देते। सेई का कोई भी पैतरा काम नहीं आता तो सेई पुराने दिनों की बातें निकालने लगती है, जैसे कि जब सेई कॉलेज में थी तब वो किसी लड़के को पसंद किया करती थी। सेई के इशारों का यही मतलब था कि वो कॉलेज के दिनों में वोंगो को पसंद करती थी, पर वोंगो के सेल्स वोंगो के दिमाग की बत्ती जलने ही नहीं देते। सेई वोंगो को और हिंट्स देने वाली होती कि तभी लुइस अपनी नींद से जाग जाता है और वोंगो सेई से कहता है कि इससे पहले लुइस फिर से सो जाए हमें घर चलना चाहिए। टैक्सी स्टॉप पर सेई फिर से वोंगो के करीब आने की कोशिश करती है और उससे कहती कि उसे बहुत ठंड लग रही है, तो क्या वो वोंगो का हाथ पकड़ सकती है। पर सेई की इस चाल से भी वोंगो के सेल्स उसे बचा लेते हैं। सेई के घर पहुंचने के बाद हमें सेई का बुलेटिन बोर्ड दिखाया जाता है। उस बुलेटिन बोर्ड में लिखा था कि सेई कभी भी शादी नहीं करेंगी, पर अगर किसी दिन उसका मन बदला तो वो वोंगो से शादी करेगी। अगले दिन यूमी सिटी में जब सब सेल सो रहे थे, फैशन सेल नहा धोकर तैयार हो जाती है। आखिर यूमी को वोंगो के साथ डेट पर जो जाना था। फैशन सेल के उठाने पर भी जब यूमी नहीं उठती तो फैशन सेल भगवान से यूमी को नींद से उठाने की प्रार्थना करने लगती है। भगवान भी फैशन सेल के सामने प्रकट होते हैं और उसकी प्रार्थना स्वीकारते हैं। यूमी नींद से जागकर अपनी फेवरेट ड्रेस खरीदने जाती है। ड्रेस पहनने के बाद यूमी के ऊपर वो ड्रेस इतनी अच्छी लग रही थी कि यूमी डिसाइड करती कि आज वोंगो से मिलने के लिए वो यही ड्रेस पहनेंगी। वो शॉपकीपर से पूछती भी है कि यहाँ पर आसपास में कोई लॉकर है ताकि वो अपने कपड़े जो वो पहन कर आई थी वो कहीं रख सके, तो शॉपकीपर यूमी से कहती कि वो उसकी ड्रेस शाम तक अपने स्टोर में रख सकते हैं। वोंगो से मिलने के पहले यूमी कॉफी शॉप में जाती है। यूमी जैसे ही कॉफी लेती उसे वोंगो का कॉल आता है और उसे बताता है कि वो जल्दी यूमी से मिलने के लिए आ जाएगा। ये बात सुनते यूमी वॉशरूम में जाती ताकि वो अपना हुलिया ठीक कर सके। वॉशरूम में पहुंचकर यूमी की लस्ट सेल उससे कहती है कि यूमी को अपने ड्रेस के ऊपर के 2 बटन खोल लेने चाहिए ताकि यूमी की कॉलर बोन दिख सके। फैशन सेल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि बटन खोलने से ड्रेस का लुक खराब हो रहा था, पर यूमी अपनी लस्ट सेल की बात मानकर अपने बटन खोल लेती है। फैशन सेल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लस्ट सेल को ये कहकर डांटने लगती है कि उसे फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो तो चड्डी भी नहीं पहनती है। लस्ट सेल फैशन सेल से कहता भी है कि फैशन किस करते टाइम मैटर थोड़ी करता है। लस्ट सेल की ये बात सुनकर सभी सेल एक्साइटेड हो जाते हैं, पर तभी वर्क सेल आकर लस्ट सेल को समझाता है कि तुम बाकी सेल्स को मत भड़काओ। जब लस्ट सेल वर्क सेल की बात भी नहीं मानती तो लव सेल आकर लस्ट सेल को अपने साथ ले जाती है और यूमी अपने ड्रेस के बटन को फिर से लगा लेती है। यूमी जैसी कैफे से बाहर निकलती है, यूमी को एक डिलीवरी बॉय का धक्का लगता है और यूमी की ड्रेस के ऊपर सारी कॉफी गिर जाती है। इत्तेफाक से वोंगो भी यूमी के पास तभी पहुंचता है और यूमी से कहता है कि अगर वो चाहे तो वोंगो के घर चलकर चेंज कर सकती है। घर चलने की बात सुन लस्ट सेल अपने आप को लव सेल से छुड़ा लेता है और यूमी को वोंगो के घर जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। घर पहुंचते ही वोंगो यूमी को अपने कपड़े दे देता है ताकि
यूमी अपने कपड़े बदल सके। थोड़ी देर बाद जब यूमी वोंगू के कपड़े पहनकर आती है तो वोंगू का लस्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है और वोंगू सिटी में पागलों की तरह भागने लगता है। पर वोंगू सिटी के बाकी सेल वोंगू के लस्ट सेल को किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वोंगू जैसे यूमी की ड्रेस वॉशिंग मशीन में डाल रहा होता है, यूमी आकर उसे रोक लेती है क्योंकि वोंगू गलत फैब्रिक क्लीनर यूज कर रहा था। वोंगू को रोकते समय यूमी उसका हाथ पकड़ लेती है और इस फीलिंग के चलते वोंगू और यूमी दोनों के सेल्स किस किस चिल्लाने लगते हैं। यूमी की लव सेल जैसे तैसे लस्ट सेल को कंट्रोल कर लेती है पर वोंगू का लस्ट सेल कंट्रोल ही नहीं होता। पर किस्मत से तभी वोंगू को लुइस का कॉल आ जाता है और वोंगू के डेवलप किए गए गेम में कई बग्स होने की वजह से लुइस वोंगू को ऑफिस बुलाता है। वोंगू के पास भी ऑफिस जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वोंगू जैसे ये बात यूमी को बताता है, यूमी भी वोंगू से कहती है कि उसे अपना काम खत्म करना चाहिए और काम खत्म होने के बाद अगर समय बचा तो वो दोनों फिर से मिलेंगे। साथ ही साथ यूमी वोंगू को अपनी उस ड्रेस के बारे में भी बताती है जो यूमी ने स्टोर के अंदर छोड़ी थी। वोंगू जाने से पहले यूमी को वो ड्रेस ला देता है ताकि यूमी चेंज कर सके और वापस अपने घर जा सके। डेट के इस तरह खत्म होने से सबसे ज्यादा उदास यूमी और वोंगू की लस्ट सेल थी। वोंगू को अपना काम खत्म करने में थोड़ी देर हो जाती है पर वो फिर भी यूमी से मिलने के लिए उसके घर के नीचे आता है ताकि वो यूमी को उसकी ड्रेस लौटा सके। वोंगू को देख यूमी उससे पूछती है कि तुमने डिनर किया। जब वोंगू ना में जवाब देता है तो यूमी वोंगू से कहती कि क्यों ना वो दोनों साथ में डिनर करे। डिनर से पहले वोंगू यूमी से कहता है कि वो उससे एक सवाल पूछना चाहता है कि यूमी ने जिस स्टोर से ड्रेस लिया था वो स्टोर कॉफी शॉप से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था पर मेरा घर 5 मिनट की दूरी पर। तो अगर तुम चाहती तो पहले ही शॉप से ड्रेस लेकर चेंज कर सकती थी पर तुम मेरे घर आई, ऐसा क्यों? वोंगू की ये बात सुनकर यूमी शर्माती हुई कहती है कि मुझे ड्रेस के बारे में बाद में याद आया। यूमी की इस बात पर वोंगू हंसते हुए उसे क्यूट बुलाता है और फिर यूमी को किस करता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।